बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है जी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से है। इसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं वो 20 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और तकरीबन जो थ्योरी के क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आते हैं जो कि पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं वो ज्यादातर होते यही है। तो आइए हम इनको शुरू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है राइट 5 फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। कोई सी 5 फीचर्स आपने लिख देनी है कि ये फीचर से मुराद है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, और क्या क्या ये इसके अंदर काम वगैरह जो है वो किया जा सकता है, तो आप इसके अंदर वो लिख सकते हैं। तो इसके आंसर्स कुछ इस तरीके से हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इजीली। इसकी मदद से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आसानी से जो है वो एक तो क्रिएट कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड बिल्ट इन स्पेल एंड ग्रामर चेक इज प्रोवाइडेड। बिल्ट इन ग्रामर जो आपके पास चेकर है वो उसका क्या काम होता है कि आपको ग्रामर की मिस्टेक्स आपको पता चलती रहती है। यानी अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो उसके लिए भी आपको वो गाइड करता है। अगर आपकी स्पेलिंग ठीक नहीं है तो उसके लिए भी आपको वो गाइड करता है। तो ये इस तरीके से जो है वो आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने लिख दिया तो प्रोवाइडेड के अंदर मैंने यहाँ पे EID लिख दिया तो उसने इसके नीचे जो है वो करली लाइन लगा दी है। तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर कहीं मिस्टेक है। तो ये आपके पास जो है वो स्पेल चेकर का काम होता है। तो ये बिल्ट इन स्पेल चेकर एंड ग्रामर चेकर जो है इसके अंदर मौजूद होता है। इट इज यूज्ड टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड एडिट देम। इसको आप जो है वो एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट है, जो पहले से डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, आप उसको जो है वो आप ओपन भी कर सकते हो और उसको आप एडिट भी कर सकते हो। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर अनडू एंड रीडू। इससे आप अनडू भी कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं। अनडू और रीडू क्या है कि जैसे शॉर्ट कमांड से भी आप इसको जो है देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये रीडू लिखा हुआ था और ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैं इसको कंट्रोल और जेड शॉर्ट कमांड होती है, अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये दोबारा से वापस आ गया। और अगर इसको रीडू कंट्रोल वाई करूंगा तो दोबारा से वही हो जाएगा, लास्ट एक्शन मैंने परफॉर्म किया था। तो इससे हम अनडू और रीडू जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास जो है वो जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसके ऊपर भी मौजूद होती है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट कमांड याद रख लें तो ज्यादा इजी होगा इसके अंदर। उसके बाद है जी इट इज यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्यूचर यूज के लिए। जो है अगर आप जो है वो सेव करना चाहें तो उससे आप इस डॉक्यूमेंट्स को सेव भी कर सकते हैं। सेविंग के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपके पास ये है कि आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, कोई आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास ये है कि आप इसके अंदर जो है वो हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हो, रेफरेंसेस जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इवन रिसर्च के अंदर जो है इसके अंदर जो है वो कमेंट सेक्शन की ऑप्शन होती है। अगर आप उसको जो है वो रिव्यू में जाएं तो रिव्यू के अंदर और रेफरेंसेस के अंदर जो है वो इसके अंदर फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन इसके अंदर है। तो ये चंद एक जो है वो जो कि 5 का था, तो आप कोई से आप इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हो। इससे आप जो है वो कोई इक्वेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो आप इक्वेशन अगर आपने इंसर्ट करनी है, इक्वेशन से मतलब मैथमेटिकल कोई इक्वेशन है तो आप इंसर्ट करना चाहें तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं। ये सारी इसकी फीचर्स हैं, लेकिन आप इसमें से कोई सी 5 लिख सकते हैं। जैसे ये लिखी हुई ये वाली जो जैसे मैंने बताई कि इसके अलावा भी फॉर्मेट पेंटर की आपके पास ऑप्शन होती है। तो फॉर्मेट पेंटर से ये होता है कि आप उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेते हो। ठीक है, तो वो इसके अंदर जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो सेकंड ऑप्शन है कि बट इज द टाइटल बार। टाइटल बार जो है वो क्या होता है, फीचर्स कोई से पूछ सकता है। और उसके बाद टाइटल बार ये क्या होता है। टाइटल बार इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। इट कंटेन्स नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड द नेम ऑफ एप्लीकेशन। इट also contains 3 buttons for close, minimize and restore। सबसे जो टॉप पे आपके पास जो एक बार होता है जिसके ऊपर आपकी डॉक्यूमेंट का नाम शो हो रहा होता है, बिल्कुल सेंटर के ऊपर MS वर्ड, ठीक है, एप्लीकेशन का नाम भी आ जाता है और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन की होती है उसका नाम जो है वो वहां पे शो हो रहा होता है। तो बिल्कुल सेंटर पे टॉप पे और उसके ऊपर इसी बार के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो और ऑप्शंस भी आपको मिल जाती हैं। जैसे कि आपके पास जो होता है इसके अंदर मिनिमाइज की, रिस्टोर की, क्लोज की, ये ऑप्शन भी आपके पास 3 जो है वो बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको ये 3 बटन्स जो हैं ये भी मिल जाते हैं। एप्लीकेशन का नाम शो करेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टाइटल बार। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम और डॉक्यूमेंट्स का नाम जो कि शो करता है और ये टॉप मोस्ट बार होता है आपके पास डॉक्यूमेंट विंडो का। और 3 बटन्स और भी होते हैं इसके ऊपर मिनिमाइज, क्लोज एंड रिस्टोर के, इस वजह से इसको टाइटल बार कहा जाता है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है जी के नंबर 3, टेक्स्ट इज मूव्ड कट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपके पास जो टेक्स्ट है उसको आप मूव कर सकते हो, कट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर।
तो कैसे हम कट करेंगे, क्वेश्चन आपके पास है हाउ टेक्स्ट इज मूव्ड अ कट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसको कट या मूव करने के डिफरेंट तरीके हैं, यानी आपने सबसे पहले तो जो आपने टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप ये जो मिनिमाइज है इसको आप जो है वो कट करना चाहते हो, तो आप जैसे ही इसके ऊपर आप एक तो सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन एक ये मिल जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप जो है वो ऑप्शन के अंदर जाके आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास इसको जो आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है ऊपर जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वहां पर आपके पास कट की ऑप्शन मौजूद होती है, वहां से आप इसको कट कर सकते हैं। या इसको शॉर्ट कमांड ज्यादा बेहतर है कि आप कंट्रोल और एक्स आप जब करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। या मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहाँ से टेक्स्ट इसका कट हो गया। अब इसको मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से, तो ये टेक्स्ट वापस आ जाएगा। तो कट करने का तरीका आपके पास होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यानी जिसको भी सिलेक्ट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, इसके अलावा और नहीं। तो कंट्रोल एक्स से आप इसको कर सकते हो। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव, ठीक है, सिलेक्ट कट। उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि कट को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस कंट्रोल सिलेक्ट कट और प्रेस कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। द टेक्स्ट इज मूव्ड टू द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड आपके पास क्या होता है, क्लिपबोर्ड एक ऐसा टेम्परेरी एरिया होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपना, जहां पर ये टेक्स्ट आपका जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, ताकि जब आप देखें कि यहाँ से जो ये डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर ये जो करंट लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ये यहाँ से तो मूव हो गया। अब इसको मैं कहीं पेस्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से आया, ये तो यहाँ से खत्म हो गया था। इसका मतलब टेम्परेरी ये कहीं ऐसी लोकेशन के ऊपर चला गया था जहां से फिर इसको वापस लाया गया है। तो ये आपकी कहलाती है क्लिपबोर्ड, ठीक है। जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन आप कोई टेक्स्ट अगर डिलीट करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता, वो आपका क्लिपबोर्ड के अंदर मूव कर जाता है। नाउ मूव द पॉइंटर वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट एंड press the control V, the text will be pasted there from the clipboard। तो clipboard से जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया यहाँ पे, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि what is drop cap। A drop cap is a large letter which begins a paragraph and drops through several lines of the text, ठीक है। कि एक लेटर होता है जो कि कई लाइंस कवर करता है और इससे ही आपका पैराग्राफ वगैरह नॉर्मली स्टार्ट होता है। अखबारात के अंदर जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर एक पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है उसका अक्सर पहला जो लेटर्स है वो चाहे डी लिखा हुआ है तो उसका जो टी होगा वो काफी बड़ा लिखा होगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का पी बड़ा लिखा होगा, ठीक है। तो इट इज यूज टू पे अटेंशन टू द रीडर। फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड टू यूज ड्रॉप कैप। अगर आप ड्रॉप कैप यूज करना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले इसके नीचे एग्जांपल देख लें। ये ड्रॉप्ड है, ये दो तरह के होते हैं, एक ड्रॉप्ड होता है और एक इन मार्जिन होता है। इन मार्जिन का मतलब है कि आपके पास जो पहला लेटर है वो काफी सारी लाइनें कवर कर जाएगा, लेकिन बाकी लाइनें इसके नीचे नहीं आएंगी, इसके बिल्कुल आगे से स्टार्ट होंगी। जबकि जो ड्रॉप्ड है, ड्रॉप का मतलब है कि ये सिर्फ यहाँ से ड्रॉप्ड हो जाएगा, बाकी जहां तक इसकी अपनी लेंथ होगी उस लेटर की वो आपकी लाइन इसके सामने आएगी और बाकी जो नीचे वाली लाइन है उसके नीचे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आपके पास ये शेप इसने यहाँ पे दिखाई हुई है, तो ये है आपके पास ड्रॉप्ड और ये है इन मार्जिन। अब आप यहाँ पे इसको देख लें कि इसको करना हमने किस तरीके से होता है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ तरीकाकार ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ से ये बता रहा हूँ सारी चीजें। तो सिलेक्ट द पैराग्राफ वेयर यू ड्रॉप कैप वेयर ड्रॉप कैप इज टू बी यूज्ड। आपने सबसे पहले तो वो पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जी ये पैराग्राफ है, ठीक है। और उसके बाद है क्लिक इंसर्ट मेन्यू। फिर मैं इंसर्ट मेन्यू जो है उसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है और इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद फिर यूज क्लिक द ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो वहां पे आपके पास ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉप कैप करूंगा तो ये पहला लेटर मेरा यहाँ से ये ड्रॉप्ड है और उसके नीचे अगर आप ये देखें तो ये इन मार्जिन है, पूरा पैराग्राफ नहीं सिलेक्ट हुआ जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नन करेंगे तो वो वहां से दोबारा खत्म भी हो जाएगा, यानी चूंकि ये ए था ये वाला, तो ए जो है वो पहला कैपिटल हो गया, ठीक हो गया। तो ये था जी आपका ड्रॉप कैप का किस तरीके से हम लोगों को यूज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है, फिर वहां से आपने यूज ड्रॉप कैप की ऑप्शन वहां पे लिखा होता है ड्रॉप कैप, ठीक है। तो वो आप वहां से उसका ड्रॉप डाउन एक मेन्यू होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको सेलेक्ट कर दो ऑप्शन वो आपको देगा। तीन ऑप्शन होती है वैसे, नन की, ड्रॉप
और इन मार्जिन की, तो नन का मतलब है कि आपने नहीं यूज करना, ड्रॉप का मतलब है कि ये वाली ऑप्शन, और मार्जिन, इन मार्जिन का मतलब है कि आपकी ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था कि ड्रॉप कैप आपके पास क्या होता है और किस तरीके से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी व्हाट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार आपके पास बिल्कुल बॉटम बार होता है, जो कि जहाँ पे आप की जो स्क्रीन है वो जो आपके आइटम्स हैं ये वाले सारे के सारे ये आ रहे होते हैं। मिनिमाइज जब हम कोई चीज करते हैं तो वहां पे वो चले जाते हैं और उसके ऊपर आपको बता रहा होता है कि आप कौन से पेज पर हैं, आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, कितने कॉलम्स आपने लिख लिए हैं, वो सारी आपको डिटेल वगैरह जो है वहाँ पे आ रही होती है। स्टेटस यानी कि डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस बताता है। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल बॉटम पर होता है। डॉक्यूमेंट विंडो, जो डॉक्यूमेंट विंडो है इसके बिल्कुल बॉटम पर होता है। इट कंटेन्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट। जो करंट डॉक्यूमेंट आपकी, जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है जिसकी मुझे वो डिटेल्स आ रही हो, इसके ऊपर बताएगा। इट contains the following information: current page, total number of the pages, section, line number, column number, track changes, overtype, spell and the grammar checker। तो ये सारी ऑप्शन जो है ये इसके ऊपर आ रही होती है। ठीक है, यानी ग्रामर चेकर आपका है या नहीं है, ओवरऑल उसके जो स्पेलिंग चेक है वो ओके है या नहीं है, आपके पास जो ट्रैक चेंजेस हैं उसका भी वो आ रहा होता है। कॉलम ट्रैक चेंजेस आपके पास होती है कितनी, जो आपने जहाँ जहाँ चेंजेस किए हैं उसका भी वो आपको बताता है। और उसके बाद जो कि रिव्यू के अंदर मौजूद होता है, उसके बाद लाइन नंबर आपको बताएगा, पेजेस बताएगा, टोटल कितने हैं वो आपको इसके अंदर सारे शो होते हैं। और ये बिल्कुल बॉटम पर होता है, ये होता है स्टेटस बार। उसके बाद आपके पास है व्हाट आर हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर एंड फुटर्स आपके पास क्या होते हैं, जो बिल्कुल बॉटम होता है पेज का। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो ये फुटर है और इसके नीचे ये आपके पास ये नेक्स्ट पेज है, तो नेक्स्ट पेज का बिल्कुल टॉप जो है ये इसका हेडर कहलाता है। यानी आपने बिल्कुल बॉटम पेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। इसके अंदर आप कोई भी लिखेंगे टेक्स्ट तो आपके हर पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक पेज पर लाना चाहें तो वो भी आप सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर क्या है, हेडर इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। जो पेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जैसे इस पेज का ये वाला जो हिस्सा है ये इसका हेडर कहलाता है। एंड फुटर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, तो ये आपके पास हेडर्स एंड फुटर्स है। Header provides information of the documents in the top of the page and footer provides information of the documents at the bottom of the page। पेज की ही डॉक्यूमेंट उसकी जो है वो ऑप्शन होती है। हेडर्स एंड द फुटर्स आर यूज्ड टू इंसर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स। आप इसके ऊपर कोई भी वैसे इंफॉर्मेशन आप उसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कुछ जो खास तौर पे इंफॉर्मेशन दी जाती है वो होता है पेज नंबर, ऑथर का नाम या कोई पाथ और करंट डेट या टाइम वगैरह अगर आप उसके ऊपर लाना चाहें तो ये इसके ऊपर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वैसे आप जो भी इसके अंदर लिखना चाहें, कोई एड्रेस आप लिखना चाहते हैं किसी चीज़ का तो वो आप लिख सकते हैं। तो वो इसका फायदा ये होगा कि अगर आप इसको तमाम पेज पर अप्लाई कर देते हैं तो फिर आप एक पेज पर लिखेंगे और सारे जो पेज हैं उसके ऊपर वो आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर जो है वो इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट्स शॉर्ट key to copy the format is Ctrl plus Shift plus C, and to paste or apply the format to other text to the document press Ctrl plus Shift plus V। ये शॉर्ट कमांड से भी हो सकता है। और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन जैसे ही आप उसको जो है वो होम पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपके पास बिल्कुल फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाती है। अब ये क्या होता है मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बता देता हूँ कि जैसे ये मैंने पेस्ट के ऊपर ये किया है, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, इसको मैं इटैलिक भी कर देता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यही जो ये वाला फॉर्मेट है ना ये अप्लाई हो जाए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और ये एक ब्रश सा बना हुआ आ गया। आप इसके साथ देख सकते हो एक ब्रश सा बना हुआ आ गया। और अब मैं जहां जहां अप्लाई करना चाहता हूँ उस वाले टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करना है। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। अब एक तरीका ये मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना ये बोल्ड भी हो जाए, इटैलिक भी हो जाए, अंडरलाइन भी, यानी जो भी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट्स कहलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो ये सारे इसके ऊपर हो जाए। तो एक तो ये है कि मैं इसको पहले बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ, अंडरलाइन करूँ, या और कोई कलर चेंज है तो वो फॉर्मेट पेंटर्स के सारे फॉर्मेट्स अप्लाई करूँ। ठीक है, साइज भी इवन, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। उसका फिर बेहतरीन तरीका क्या है कि मैं इसका फॉर्मेट कॉपी करूं और फॉर्मेट कॉपी करके जिस पे अप्लाई करना उसको मैं जाके सिंपली सिलेक्ट कर दूं। तो आपने देखा कि जिसको मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये जैसा ये था इसका साइज वही होगा, इसका कलर वही होगा, इसका अंडरलाइन है तो वो हो जाएगा, बोल्ड है तो वो हो जाएगा, इटैलिक है तो वो हो जाएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंडू कर देता हूँ ये। तो ये फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, इसकी शॉर्ट कमांड जो इसका फॉर्मेट को कॉपी करने के भी आप याद रख सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस वी, यानी कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप कॉपी करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर कॉपी होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी अगर आप करेंगे तो फॉन्ट जो आपका फॉर्मेट पेंटर है वो आपका पेस्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 8, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये क्या होते हैं? सबस्क्रिप्ट होती है बेस, किसी चीज का बॉटम के ऊपर, और सुपरस्क्रिप्ट होती है उसकी पावर, उसकी आप कह लें कि जो डिग्री होती है किसी भी वैल्यू की जो ऊपर आती है वो आपकी कहलाती है। सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू ऐड अ वेरी स्मॉल लेटर और अ नंबर एज बेस टू अ लेटर और अ नंबर, यानी एक लेटर और एक नंबर होगा, उसकी अगर आप बेस पे कोई और लेटर या कोई नंबर या कोई सिंबल आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए फिर वो छोटा लेटर या लिखने के लिए तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको लिखना है A2, ठीक है, और आप उसको लिख रहे हो A2, ये जो 2 है आप चाहते हो कि बिल्कुल बेटा बॉर्डर पे आना चाहिए था, बिल्कुल छोटा होकर जैसे कि आमतौर पर लिखा होता है, ठीक है। तो आप उसको कैसे कर सकते हो? तो ये तो उस तरीके से नॉर्मली नहीं आया, फिर आपको कोई ऐसी शॉर्ट की यूज करनी है जिससे ये, जैसे अभी ये नीचे आ गया है, ये इस तरह हो जाए, ठीक है। या अगर आप उसको चाहते हो कि ये बिल्कुल पावर बन जाए, स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए फिर आप ये इस तरीके से करेंगे तो ये उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये अब कैसे हम कर सकते हैं? तो इसके लिए ये प्रोसीजर है। सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू ऐड वेरी स्मॉल लेटर और अ नंबर एज बेस टू लेटर और नंबर। इट्स शॉर्ट की इज कंट्रोल प्लस इज इक्वल, ठीक है। कंट्रोल और प्लस इज इक्वल टू अगर आप सबसे पहले सेलेक्ट करना है और फिर ये कि आपने याद रखनी है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो ये सबस्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। जिसको आपने सबस्क्रिप्ट बनाना है, जिसको बेस बनाना है, उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 5 और इसकी बेस 2 है, तो ये आपके पास सबस्क्रिप्ट यूज हुई है। उस के बाद है जी सुपरस्क्रिप्ट इज वेरी स्मॉल लेटर और अ नंबर एडेड एज एन एक्सपोनेंट टू द लेटर और नंबर। एक्सपोनेंट होती है पावर, यानी उसकी पावर के तौर पर वो चला गया। इट्स शॉर्ट कमांड इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट अगर आप प्रेस कर लेंगे तो फिर वो ऊपर चला जाएगा, कंट्रोल प्लस अगर इज इक्वल टू करेंगे तो फिर वो बेस आ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो की पावर 5 लिखा हुआ है। तो ये इस फॉर्म में लिखना हो, इस फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए फिर ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो है वो यूज होते हैं। उसके बाद आ जाइए जी हम नेक्स्ट चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाउ अ टेबल इज इंसर्टेड। टेबल आपने जो है वो एक इंसर्ट करना, तो टेबल हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, तो वो एक तरीका है कि जी आपने सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आएगी, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टेबल की ऑप्शन आपके पास मौजूद होगी। वो ड्रॉप डाउन आपके पास मेन्यू होगा, लिस्ट होगी, उसको आपने जो है वो ड्रॉप करना है। तो कुछ कॉलम्स वगैरह जो है वो बने हुए आ जाते हैं इस तरीके से, जितने भी आपको कॉलम्स वगैरह चाहिए। जैसे कि मैं अब यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखें टेबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होता चला आ रहा है। जितने भी मुझे कॉलम वगैरह इसके अंदर जो टेबल जो इंसर्ट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। या उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, नीचे लिखा होता है इंसर्ट टेबल, ठीक है। इंसर्ट टेबल में आपके पास जब आप आएंगे तो ये इस तरह की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। जैसे कि ये एक मेन्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो कहता है कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आके, इस टेबल के अंदर आके आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ये सपोज का मैं चाहता हूँ कि जी 5 कॉलम होने चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं कम कर सकता हूँ। तो जितनी मुझे रखनी है यहाँ पे वो मैं कर दूंगा। और अगर ये ज्यादा हो जाता है सपोज करें, उसको यहाँ से जो है वो एंटर भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। तो नीचे आपके पास ये विड्थ की विड्थ जो है वो आपने ऑटो रखनी है। ये जो भी है ये कंटेंट ऑटो फिट टू कंटेंट है, जैसे कंटेंट उसके अंदर बढ़ता जाए तो उसकी विड्थ बढ़ना शुरू हो जाए। इसके साथ फिलहाल कोई आपका वो नहीं है, तो आपने इसको सिंपल ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो 1 2 3 4 5 कॉलम और 3 रो जो है वो आपकी इंसर्ट हो जाएंगे। ये आपका यहाँ तक था, तो ये आपको समझ लगी होगी। एंड क्लिक ओके, टेबल विल बी इंसर्टेड, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है इसका टेबल इंसर्ट करने का। उसके बाद आपके पास है हाउ पेज नंबर इज एंटर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लिक द इंसर्ट मेन्यू, उसी तरह आप लोगों ने इंसर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने क्लिक द पेज नंबर, फिर आपने वहां से इंसर्ट में जाना है। वहां से आपके पास पेज नंबर की ऑप्शन आपके पास आएगी। पेज नंबर आपके पास यहाँ पे आएगा, उसको सिलेक्ट करना है। वहां पे आपके पास ऑप्शन आएंगी पेज नंबर के अंदर के डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होंगी यहाँ पे कि आपने टॉप ऑफ द पेज लेना है, बॉटम ऑफ द पेज लेना है, पेज मार्जिन, उसकी पोजीशन, ये सारी आपके पास ऑप्शन होंगी, उसमें आपने जाना है। तो पेज नंबर आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द पोजीशन, यानी टॉप, बॉटम, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट और सेंटर।
यानी आपने सबसे पहले उसकी पोजीशन देखनी है। पोजीशन से मुराद है कि पेज आपने जो नंबर इंसर्ट करना है वो आपने टॉप पे करना है या बॉटम पे करना है, यानी पेज के बिल्कुल ऊपर करना है या पेज के नीचे करना है। पोजीशन सेट होगी, अब आपने उसकी अलाइनमेंट देखनी है। ऊपर तो करना है लेकिन क्या लेफ्ट साइड पे करना है, सेंटर पे करना है या राइट साइड पे करना है, ये उसकी होगी अलाइनमेंट। तो अब आप उसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे इसी तरह बॉटम के लिए और इसी तरीके से वो, तो ये आपने इसकी सेट कर लेनी पोजीशन। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रेस एंटर द पेज नंबर विल बी एडेड टू योर डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से जो पेज नंबर है आपका वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। वहां से आपने जो है वो इंसर्ट के अंदर जाने के बाद फिर आपने वहां से पेज नंबर सेलेक्ट करना है। पेज नंबर के बाद आपने सपोज आप कहते हैं टॉप ऑफ द पेज और बिल्कुल सेंटर पे हो तो आप वहां से सेलेक्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैंने वहां से कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पेज नंबर 2 आ गया। ठीक है, ये सेंटर के ऊपर और टॉप के ऊपर। अब इसे ऊपर जब हम जाते हैं तो इसके ऊपर आप देखो वहाँ पे 1 आ गया। तो ये जो पेज नंबर है इसे तरीके से आपके पास जो नीचे है वो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है जी आपके पास तरीका इसका कि आपने किस तरीके से इसको करना है। तो पेज नंबर था, इसको मैं अंडू कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। तो ये तरीका था कि टेबल कैसे इंसर्ट हुआ, पेज नंबर कैसे इंसर्ट हुआ, और अब पेज नंबर भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है वो है जी वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट इज यूज्ड टू राइट द टेक्स्ट इन स्टाइल एंड आर्टिस्टिक मोड। जो वर्ड आर्ट आपके पास होता है ये आप अगर जब आप किसी स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आप उसको लिखना चाह रहे हैं, आर्टिस्टिक स्टाइल के अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर वर्ड आर्ट जो है वो यूज किया जाता है। तो वर्ड आर्ट के जरिए होता है कि एक जो टेक्स्ट होगा वो होगा लेकिन वो एक खास स्टाइल के अंदर जो है वो लिखा जाता है। जैसे कि आपके पास हम बात करते हैं यहाँ पे उसमें क्या है, तो और यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये उसने टेक्स्ट इंसर्ट कर दिए यहाँ पे 3 के नाम से, ये वाला। ठीक है, तो ये आप जो है सेट कर सकते हैं कहीं पे भी। एक खास पर्टिकुलर स्टाइल वगैरह जो होता है इसका वो आपके पास यहाँ पे आ सकता है कि जो सा भी आप इसके साथ जो है वो स्टाइल करना चाहें। ये मैं यहाँ से स्टाइल इसकी चेंज कर रहा हूँ तो ये आपका चेंज होते चला जा रहा है। ठीक है, ये वर्ड आर्ट है। कोई भी स्पेसिफिक अगर आप उसके अंदर स्टाइल वगैरह इसके इफेक्ट्स वगैरह आप ले सकते हैं, यानी इसके 3D अगर आपने बनाना है तो ये 3D की ऑप्शंस भी आपके पास होती हैं। तो ये आप देखेंगे टेक्स्ट आपका इस तरीके से जो 3D फॉर्मेट के अंदर जो है वो चला गया, यानी ऐसे लग रहा है जैसे कि वो 3D इफेक्ट्स के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टेक्स्ट जो है वो आप कर सकते हो। लिहाजा अगर ऐसी कोई ऑप्शन आपने करनी है तो उसके लिए आप वर्ड आर्ट यूज करते हो। और ये कहाँ से मिलता है आपको, सिंपल आपने इंसर्ट में ही जाना है और वहां से आपके पास जहां से आपने पेज नंबर इंसर्ट किया था उसी आपके पास टूल बार के ऊपर आपको वर्ड आर्ट की ऑप्शन मिलती है। आपको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे उसके अंदर और सिंपल या टेक्स्ट पहले सिलेक्ट करके आप उसमें चले जाएं तब भी वो हो जाएगा। तो ये था वर्ड आर्ट। एंड how you will add a watermark in the वर्ड डॉक्यूमेंट्स। वाटरमार्क होता है यानी आपके कुछ एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर वाटरमार्क हम ऐड कर दें तो उसके लिए फिर वाटरमार्क ऐड करने के लिए आपको जो है वो कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होता है, जैसे डू नॉट कॉपी या कॉपीराइटेड कंटेंट्स या कोई भी इस तरीके से जो है वो आप अपने आपको इदारे का नाम अगर आप उसके ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो वो फिर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपने सबसे पहले जो है वह ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने वाटरमार्क जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी वो आपने सिलेक्ट करनी है। फिर आपने कस्टम वाटरमार्क सेलेक्ट करना है, डायलॉग बॉक्स आपके पास एक आ जाएगा और फिर उसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट वाटरमार्क आप सिलेक्ट करेंगे और अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा दूँ तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन में गया और डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये वाटरमार्क की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टम वाटरमार्क के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही मैं कस्टम वाटरमार्क में गया तब ये उसको प्रोसेस कर रहा है और ये आपके पास कस्टम वाटरमार्क आ गया। ठीक है, आप इसको देख सकते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाटरमार्क। आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर वाटरमार्क इंसर्ट करें और यहाँ से आप अपनी कोई पिक्चर सिलेक्ट करके वो पिक्चर भी एज अ वाटरमार्क के तौर पर लगा सकते हैं। और यहाँ से आपने इस टेक्स्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो एसएप लिखा हुआ है यानी एज सून एज पॉसिबल, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, राइट। ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर और यहाँ से मैं इसको जो साइज है सपोज आप चाहते हो कि साइज थोड़ा बड़ा आ जाए तो 60
मेरा ख्याल में इसके लिए बेहतर रहेगा। और आप हॉरिजेंटल चाहते हो तो हॉरिजेंटल वैसे नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हॉरिजेंटल है, डायगोनली हमेशा ज्यादातर लगाया जाता है, तो डायगोनली आप इसको डायगोनली सेलेक्ट करेंगे। अगर थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, थोड़ा लाइट सा हो, तो फिर आप इसको टिक कर दें। आप चाहते हैं थोड़ा नजर आए तो फिर आप इसको करके और ओके क्लिक कर दें। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लर्निंग एजुकेशन और सिस्टम ये पूरा यहाँ पे ये वाटरमार्क ऐड हो गया। ठीक है, तो ये वाटरमार्क कहलाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास 13 क्वेश्चन, व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन। जो पेज है ओरिएंटेशन ये क्या होती है? पेज ओरिएंटेशन में आपको बताऊं कि ये पेज की रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो पेज की जो शेप है वो आपके पास किस तरीके से, यानी आपके पास जो है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, वो आपने इसके अंदर अकॉर्डिंगली जो है वो देखती है कि पेज किस तरीके से। ये आपको ऑप्शन कहाँ से मिलती है? ये आप पेज लेआउट में जाओगे, ठीक है, लेआउट के अंदर आप जाएंगे और लेआउट के अंदर जाते हुए वहां से आप ओरिएंटेशन की ऑप्शन मिलेगी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, वहां से आप उसको पोर्ट्रेट कर दें या लैंडस्केप कर दें। ठीक है, तो लैंडस्केप करेंगे तो पेज जो है वो जरा जैसे आप कह लें कि उसकी लेंथ एक्स एक्सिस पर जरा ज्यादा हो जाएगी। इस तरह ये लंबा इस तरह है वर्टिकली, तो वो हॉरिजॉन्टली लेंथ में आ जाएगा। तो ये प्रिंट भी फिर उसी तरह होगा, जब आप उसको प्रिंटर से प्रिंट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये प्रिंट भी करेगा। तो ये है जी पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन इज द लेआउट ऑफ द पेज एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, ये पेज ओरिएंटेशन। उसके बाद आ जाता है नंबर 14 एंड नंबर 14 जो क्वेश्चन है वो जी हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थिसॉरस। एंड थिसॉरस क्या होती है? ये एक आपके पास फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिससे आप सिनोनिम वगैरह जो है वर्ड का चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल थिसॉरस है तो हम इसी के चेक कर लेंगे इसका देता है कि नहीं देता यार। अच्छा, लेक्सिकन, द वोकैबुलरी, द ग्लॉसरी, फ्रेज बुक, वर्ड लिस्ट, डिक्शनरी। ठीक है, ये थिसॉरस का मीनिंग ही अपना असल में जो है वो डिक्शनरी के मीनिंग में आता है। तो ये आपके पास जो है ऑप्शन होती है और इसको आप शिफ्ट F7 जब आप करेंगे तो शिफ्ट F7 से भी आपके पास ये आ जाती है। या अगर आप इसको जो है वो ओपन करना चाहते हैं, कोई सिनोनिम अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सिनोनिम देखने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि वर्ड होना है, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपका यहाँ पे सिनोनिम की ऑप्शन आएगी और जैसे आप सिनोनिम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको उसके मीनिंग देना स्टार्ट कर देगा। लेक्सिकॉन, वोकैबुलरी, ग्लॉसरी, फ्रेज बुक, वर्ड लिस्ट, डिक्शनरी और इस तरह करके डिफरेंट आपके पास वर्ड के मीनिंग देता है। तो ये आपका कहलाता है थिसॉरस। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट जो की है वो शिफ्ट F7 है, आप इसको याद रख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द सेव एंड सेव एज। अच्छा देखें जी, सेव और सेव एज के अंदर जो है वो क्या फर्क होता है? असल में जो सेव कमांड आपके पास होती है वो एक ऐसी कमांड है जब आप कोई ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट सेव की हुई जिसका आप नाम भी दे चुके हैं और उसकी आपकी लोकेशन भी बताई हुई है कि इस जगह पे आपने सेव करना है। अगर आप जैसे मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो ये मेरा सेव डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसमें जो भी चेंज करूंगा, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं तो ये जाके सेव होगा। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने अभी चेंजेस डॉक्यूमेंट में किया है ये एक नई फाइल क्रिएट हो जिसमें ये पिछला कंटेंट भी आ जाए और जो मैंने नई चेंजेस किया ना वो नई वाली फाइल में जाके सेव हो, तो उसके लिए फिर मैं सेव एज की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। उसके लिए बहुत आसान होता है, कंट्रोल एस करेंगे तो फिर तो इसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। अगर मुझे करना है कि मैं उसको नई डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ तो मैं फाइल और जो मेन्यू बार है उसके अंदर फाइल की ऑप्शन जो होती है उसके ऊपर मैं जाके और वहां से इसको करूंगा। ठीक है, तो या आप होम में आप चले जाएं, वहां से आप फाइल में जाके और उसके ऊपर भी आपके पास सेव की ऑप्शन होती है, वहां से आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां से वो सेव एज की ऑप्शन देगा और वहां से आपने उसको सेव दोबारा से कर लेना है। ठीक है, तो जब हम सेव एज के ऑप्शन के ऊपर ये करेंगे तो उसका मतलब फिर वो दोबारा से आपको ये ऑप्शंस वगैरह जो है वो देना जो है वो स्टार्ट कर देगा। और यहाँ से आपने उसकी ये लोकेशन सेट करनी है कि आपने कहाँ पे उसको सेव करना है। माई कंप्यूटर है जैसे कि ये मैंने कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव हो जाए तो ये डेस्कटॉप मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जो है वो डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं उसका नाम दे दूंगा जो भी डॉक्यूमेंट्स का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स का नाम देके नया और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेव एज हो जाएगी। तो यानी ये फाइल में जाके वहां से आप उसको दोबारा से सेव एज कर सकते हो। तो सेव और सेव एज में ये फर्क होता है कि बिना न्यूली क्रिएटेड फाइल सेव the save and save as is same, because if you try to press the control S, the same option will be given to you because you have not saved that document yet. So definitely you have to give a name to the document and as well as the location where you want to save that particular file over the computer. तो आपको उसके अंदर जो है वो जरूर उसको लोकेशन वगैरह उसका जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप उस फाइल को सेव कर पाओगे। अदरवाइज वो आपकी जो है वो सेव जो है वो किसी
और डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव नहीं हो, क्योंकि आपको उसका नाम भी बताना है और उसकी लोकेशन भी बतानी है। तो ये हो गया यहाँ तक सेव एज का। नंबर 16, व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो कहता है जी कि आप बताएं कि क्या रोल है इसका वर्ड का, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का। तो फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आपका कोई एक डॉक्यूमेंट के अंदर मैं सर्च करना चाहता हूँ, कोई भी वर्ड सर्च करना, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि क्लिप बोर्ड कहाँ कहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में आया है, तो उसके लिए मैं जो है वो प्रेस करूंगा कंट्रोल H, ठीक है, इसकी शॉर्ट कमांड होती है। तो ये इस तरह का कंट्रोल H जो है ये आप देखें कि फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन आ गए। यहाँ पे मैंने फाइंड में जाना है, यहाँ पे मैंने लिखना है जो मैं सर्च करना चाहता हूँ क्लिप बोर्ड, राइट, एंड फाइंड नेक्स्ट करूंगा। तो उसने ये देखें ये शेड करके मुझे बता दिया कि ये है जी क्लिप बोर्ड एक ऑप्शन। मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट इसके अलावा भी है, उसने कहा बिल्कुल है, ये नीचे भी है फाइंड, ये क्लिप बोर्ड के ऑप्शन इसके अलावा भी है जी। कोई फाइंड नेक्स्ट किया तो उसने कहा जी बिल्कुल ये ऊपर भी क्लिप बोर्ड का वर्ड आया। मैंने कहा इसके अलावा भी कोई है, तो उसने कहा जी एक ये ऑप्शन भी है, शेड करता जा रहा था। फिर मैं फाइंड बस कर दें, हद होती है किस चीज की, वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, बस कर जा, ठीक है। तो यहाँ फिर आपको दड़बड़ नहीं होगी क्योंकि ये खत्म हो चुका है, कामयाब है। तो क्लिप बोर्ड आपके पास क्या है कि क्लिप बोर्ड वैसे टेम्परेरी एरिया होता है। बात हम एक्चुअल में कर रहे थे फाइंड एंड रिप्लेस की। तो फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर आपके पास क्या होता है कि यानी आप कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड कोई टेक्स्ट आप तलाश करना चाहें तो आप कर सकते हो। अब रिप्लेस का क्या काम होता है, यानी सेम कमांड आपने प्रेस करनी है कंट्रोल H। अब आपने क्लिप बोर्ड सर्च किया, अब आप चाहते हो कि क्लिप बोर्ड जो है ना वो रिप्लेस हो जाए। ये फाइंड वर्ड आ गया, नीचे लिखा है रिप्लेस विद। अब आप चाहते हो कि जहां जहां क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है ना वहां पे लिखा हुआ आ जाए क्या लिखा हुआ आ जाए, इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं कि जहां जहां पे क्लिप बोर्ड आया वहां कुछ भी कर दो, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने कहा भाई ये है, तो हमने कहा ठीक है इसको कर दो। तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे व्हाट इज कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था क्लिप बोर्ड, अब उसने नेक्स्ट फाइंड पे ले गया, उसने कहा ये भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसको भी रिप्लेस कर दो। उसने कहा उसको भी कुछ भी कर दिया, ठीक है। उसने कहा ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने कहा इसको भी रिप्लेस कर दो। उसने उसकी जगह क्या कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। ये कुछ भी करता जा रहा है। तो जब कुछ भी होता जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे ये काम हो जाएगा जी हाँ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि क्या एक करके लगाऊं, ठीक है, सारे एक साथ क्यों नहीं हो जाते। तो कोई बात नहीं, ये रिप्लेस ऑल की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दें, सारे जहां जहां क्लिप बोर्ड आया होगा वहां वहां पे ये क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये हमें चूंकि कुछ भी नहीं करना, तो लिहाजा इसको हम अंडू कर देते हैं। इसको भी अंडू कर दिया, और ये लास्ट था ये भी उसने क्लिप बोर्ड करके अंडू कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस आपको समझ लगी होगी। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड and to replace the word in documents. Its short command is Control H. Find and replace option show a dialog box through dialog box ये था जो मैंने आपको भी दिखाया, ये वाला, ठीक है, इसको dialog box कहते हैं, through which you can find as well as replace a particular word in your documents, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 17 पर, और 17, 18 and 19, 20। 17, what is print preview ऑप्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रिंट प्रीव्यू जो होती है ये आपके पास ये होता है कि प्रिंट से पहले, प्रीव्यू का मतलब होता है व्यू, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री इंजीनियरिंग से पहले, प्री मेडिकल से पहले। सो द वर्ड प्री मीन पहले, तो प्रीव्यू क्या होगा, यानी व्यू से पहले। प्रीव्यू इट्स अ काइंड ऑफ थिंग दैट्स बिफोर प्रिंट। आप ये कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंट आप देखना चाहते हो कि वो कैसी नजर आती है, ठीक है। जैसे वो शादी होती है ना, तो तस्वीर भेजी जाती है ना कि भाई देख लो, कहीं बाद में ऐसा ना हो। तो तस्वीर जो सबसे बेहतरीन किस्म की एडिट हुई होती है वो बेचारे भेज देते हैं, तो धोखा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये धोखे इस तरह दिए जाते हैं, तो आपने होशियार रहना है। तो प्रिंट प्रीव्यू ऐसा नहीं करता। प्रिंट प्रीव्यू हम जब भी करेंगे तो एक इस तरह की जो है वो पता नहीं आपको यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं, मैं इसको कैसे करूँ मैं आपको, ये ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, यानी पेज आपका इस तरीके से आएगा, वो यानी ये पूरा पेज है। जब प्रिंटिंग में आएंगे उसके पे लर्निंग एजुकेशन सिस्टम इस तरह प्रिंट होके आएगा, और ये पूरा पेज इतना मार्जिन ऊपर से छोड़ेगा,
इतना इतना नीचे से छोड़ेगा, इतना लेफ्ट से छोड़ेगा, इतना राइट से छोड़ेगा। ये एक प्रीव्यू है, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि अच्छा ऐसा डॉक्यूमेंट मेरा प्रिंट होगा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन है। यहाँ से फिर मैं अपना प्रिंट लेना चाहूँ तो साथ ही मेरे पास ऑप्शन आ रही होती है, वहां से मैं अपना प्रिंटर सिलेक्ट करूंगा और मैंने कितनी कॉपीज क्रिएट करनी है वो सारा यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू जो है ये वाली टर्म है, ये धोखा नहीं देती। ये नहीं कि जाहिर में कुछ हो और तस्वीर हमें कोई भेज दी जाए, ये काम करती है इसके ऊपर। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो आपको इधर नजर आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू में, जब प्रिंट लेंगे तो उधर बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। ठीक हो गया, तो देख लेते हैं जी इसके। प्रिंट प्रीव्यू इज द ऑप्शन यूज्ड बिफोर प्रिंट बिफोर टेकिंग प्रिंट। WYSIWYG, ठीक है, WYSIWYG ये क्या टर्म है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जो आपको प्रिंट प्रीव्यू में नजर आ रहा है वो जब आप गेट करेंगे यानी आप प्रिंट लेंगे तो वहां पे भी आपको वैसा ही नजर आएगा। ठीक है, ये स्टैंड फॉर्म नीचे लिखी हुई है, आपको समझ लगी होगी। उसके बाद नंबर 18 है व्हाट इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, ये एक्सेल में भी होती है, ये हर एप्लीकेशन के अंदर होती है जहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह कोई सभी आप लिख रहे हो तो वहां पे ये ऑप्शन आएगी। तो क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर कट एंड कॉपी आइटम्स आर प्लेस्ड बाय द कंप्यूटर। जहाँ पे कट एंड कॉपी आइटम जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर प्लेस किए जाते हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो जो भी हम कट कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड के अंदर आ जाएगा। एंड हाउ विल यू ऐड बुलेट्स टू योर डॉक्यूमेंट्स। आप बुलेट्स कैसे ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे? तो बुलेट्स ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है। बुलेट्स क्या है, जैसे कि अब आपके डॉट डॉट लगे, मतलब ये बुलेट्स है, तो क्या करना है, हमने होम मेन्यू पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है बुलेट्स एंड ड्रॉप डाउन ऑप्शन एंड सिलेक्ट द बुलेट्स यू वांट टू यूज। यानी सबसे पहले आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर आप होम पे क्लिक करें, होम से आप वहाँ पे बुलेट्स की ऑप्शन होगी, उससे आप ड्रॉप डाउन लेके आए। ठीक है, जैसे ये आपके पास ये आ रही है, ठीक है, ये नजर आ रही होगी आपको। तो उसके बाद फिर आपको जो भी बुलेट्स आपको अप्लाई करना है, जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूँ यहाँ से। आप मजे की बात बताऊँ, आपको ये तस्वीर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, यानी आप चाहते हो कि यहाँ मेरी तस्वीर आए, यहाँ पे मेरी शक्ल आए यहाँ पे खूबसूरत, जो कि प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप चस्की लेना चाहो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो अब आप यहाँ से उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन आ गई, ये ऑप्शन आ गई, ये ऑप्शन आ गई या ये ऑप्शन आ गई। तो यहाँ से अगर आप नन करते हैं तो वो गायब हो जाएंगे, जौन सा भी। ठीक है, ये बुलेट्स है, ये टिक का निशान आ गया, ये जो भी आपके पास यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये जा सकते हैं। तो ये है जी बुलेट्स का। उसके बाद लास्ट व्हाट इज मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? जिसके ऊपर मेन्यू अपीयर होता है, जिसके ऊपर होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये शो होते हैं, वो सारे के सारे मेन्यू बार कहलाता है, जो कि टाइटल बार से नीचे होता है। ये सेकंड टॉप मोस्ट बार है। Menu bar is the bar below the title bar which contain the different menus like home, insert, design, page layout, view. ठीक है, page layout and view etc. तो ये था जी 20 क्वेश्चंस, ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि आंसर्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए भी और 9th के लिए भी। तो अगर आपको लगे कि ये कुछ थोड़े बहुत काम आ सकते हैं, आप इनको याद कर लें, और याद क्या करना है बल्कि इसको सारा लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं और चीज़ें अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं, और साथ आप इसको एक बार खुद से परफॉर्म कर लें तो मेरा ख्याल में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, और थोड़ी लंबी हो गई, और मेरा ख्याल है अब तक की ये सबसे लंबी वीडियो है। तो तकरीबन जो है वो 40 मिनट होने वाले हैं, 39। तो बजाय मजीद हम लंबी करें, बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।